अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रामर शुरू कहाँ से होती है। तो उसी के बारे में मैं शुरू से ही आपको बताऊंगी। देखिए उर्दू में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे हरूफ तहजी होते हैं। हरूफ जिन्हें जो हम अलिफ से ये तक, अलिफ बे पे ते टे से जो हम पढ़ते हैं ये तक, छोटी ये बड़ी ये तक हम जाते हैं। तो ये जितने भी हरूफ हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ABCD ए से लेके Z तक। इसी तरह हमारे उर्दू ज़बान में भी जो हरूफ होते हैं अलिफ से ये तक, उनको हम क्या कहते हैं, हरूफ तहजी कहते हैं। तो अब है कि हरूफ तहजी कितने होते हैं। हरूफ तहजी हमारे जो हैं बच्चों वो कितने होते हैं, वो 37 होते हैं, 37, ठीक है, 37 हरूफ तहजी होते हैं। तो इन हरूफ को हम क्या कहते हैं, उर्दू के जो हरूफ होते हैं इनको हम हिजाबी कहते हैं। उसके अलावा जब हम ये पढ़ते हैं कि हरूफ जो हैं, इनके जो हरूफ तहजी हमारे जो हैं ये 37 होते हैं, और इनके साथ साथ कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो, जैसे कि आप ने देखा होगा, दो चश्मी हे वाले हरूफ होते हैं। ये दो चश्मी हे वाले हरूफ जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये 14 होते हैं। और ये 14 हरूफ जो होते हैं ना, इनके साथ पीछे से जो हमारे हरूफ तहजी हैं, जैसे बे है, पे है, ते है, टे है, जीम है, चे है, दाल है, रे है, अड़े है, कीफ है, गाफ है, लाम, मीम, नून, ये जो 14 हरूफ हैं ये दो चश्मी है जो होती है उनके साथ जुड़ते हैं तो आवाज़ देते हैं। अब ये जो जुड़ते हैं ये कुछ अलग भी होते हैं, जैसे रे है तो हे के साथ वो हमेशा अलग रहेगा, दाल है, रे है, तो ये अलग भी होते हैं। इसके अलावा जो दो चश्मी हे वाले हरूफ होते हैं, ये हरूफ जो है ना, ये हमेशा दूसरे हरूफ के साथ मिलके तो अपनी आवाज़ जो है वो बनाते हैं। अब इनकी तादाद जो है वो कितनी होती है, 14 होती है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो आगे अब हम चलते हैं ग्रामर पर। तो सबसे पहला ग्रामर का जो हमारा वर्क आता है, जो हम बोलते हैं, वो होता है कि लफ्ज़ क्या होता है। क्या कहते हैं हम, लफ्ज़। आखिर लफ्ज़ है क्या, लफ्ज़ किन चीज़ को, मतलब इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। यानी ये कहा जाए कि मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ जब मिलाए जाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। जैसे कि नून और लाम मिलाएंगे तो नल बनेगा, तो तभी हमें लगता है, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो बोलना शुरू करता है, वो कहता है माँ, मीम की आवाज़ आती है, एक हरूफ की आवाज़ आती है तो वो माँ बोलता है। पा बोलता है तो जो वो सुनता है वो बोलता है। तो वही जो हरूफ होते हैं, वही हरूफ जब मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। जैसे बे सिन बस, काफ लाम मीम कलम, वाव लाम मीम वलम, मीम वाव रे मोर, मीम लाम ते मलत, मतलब कुछ भी लफ्ज़ चाहे उनके मैनी हूँ या नहीं हूँ, वो लफ्ज़ ही होता है। लेकिन अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलाने से जो होता है वो लफ्ज़ बन जाता है। अब जैसे 3 हरूफ हम मिलाते हैं, दो हरूफ से जब मिला के लफ्ज़ बनता है तो वो दो हुर्फी लफ्ज़ कहलाता है। 3 हरूफ से मिलाने से जब वो हरफ बनता है तो उसको हम सहरुफी लफ्ज़ कहते हैं। अब होता क्या है बच्चों के, जो भी हमारी मुंह से आवाज़ निकलती है वो तो हमें पता चल गया लफ्ज़ है। यानी मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलाए जाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। अब हरूफ और लफ्ज़, हरूफ कौन से होते हैं, जैसे नून लाम नाल,
तो ये हरूफ है, काफ लाम मीम कलम, ठीक है। तो कलम जब इकट्ठा लिखेंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा, लेकिन जब उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो हरूफ बन जाएगा। गफ अलिफ जीम रे, तो गाजर, तो गाजर को जब हम गाफ अलिफ गा जीम रे जर लिखेंगे तब गाजर बनेगा, तब वो क्या बन जाएगा, लफ्ज़ बनता है। अब आगे है कि आगे की जो बात आती है वो आती है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। सवाल उठता है लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। क्या होता है, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, और वो कौन कौन सी हैं, कलमा और मुहमिल। सही ग्रामर यहाँ से शुरू होती है हमारी। तो अब लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहमिल। अब कलमा क्या है, कलमा है वो लफ्ज़ जिसके कुछ मैनी हों, वो कलमा कहलाता है, ठीक है ना। कलमा कलमा उसको कहते हैं जिसके कुछ मैनी हों, जैसे रोटी, मुफलिस, चिराग, शाम, लड़का, कुर्सी, बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो आप जिनका कोई मीनिंग होगा, जिनकी कोई सेंस होगी, जिनका हमें मतलब पता होगा, तो वो क्या होता है, वो कलमा होता है। अब कलमा के साथ दूसरा होता है जो दूसरी लफ्ज़ की किस्म है वो है मुहमिल। तो अब मुहमिल क्या है, मुहमिल है कि जो जिसके कोई मैनी ना हो, यानी हर बेमैनी लफ्ज़ को मुहमिल कहा जाता है। हर बेमैनी लफ्ज़ जो है वो मुहमिल कहलाता है। या वो ऐसा कहा जाए कि वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मैनी ना हो। क्या होता है, वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मैनी ना हो। जैसे अब रोटी तो उसका मैनी है तो वो है कलमा, लेकिन वोटी जब हम कहेंगे तो उसका कोई मैनी नहीं होगा। अब परेड है तो परेड के कुछ मतलब हैं, कुछ मैनी हैं, तो शरेड जो है उसके कोई मैनी नहीं है, तो शरेड क्या हो गया, मुहमिल हो गया। बात है उसके मैनी है, बात के कोई मैनी नहीं है। गलत है तो गलत के हमें मैनी समझ में आते हैं, सही और गलत जो होता है उसके तो मैनी हैं, लेकिन सलत जो है वो तो मैनी नहीं रखता है ना, तो वो मुहमिल हो गया। इसी तरह है, जैसे मैंने कलम कहा था, कलम जो है कलम मैनी रखता है, हमें पता है कि कलम क्या है, जिसे हम लिखते हैं उसे कलम कहते हैं, तो वो तो कलम हो गया कलमा, और जिसके यानी कि कुछ मैं नहीं हूँ, और मुहमिल हो गया वलम। इसी तरह कुर्सी है, तो कुर्सी तो हमें पता है क्या है, उसके कोई मतलब है, लेकिन वुर्सी का कोई मतलब नहीं है, तो वुर्सी क्या हो गया, मुहमिल हो गया। तो ये बच्चों कुछ समझने की बातें थी, कलमा और मुहमिल। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों के, अब हम जब कलमा और मुहमिल पढ़ लिया हमने, मुहमिल के कोई मैनी नहीं होते हैं, इसलिए हम मुहमिल को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन कलमा के कुछ मैनी होते हैं, तो आगे चल के फिर कलमा की किस्में आ जाती हैं। ये तो बताया जाता है कलमा की कितनी किस्में हैं, तो कलमा की 6 किस्में हैं। कलमा की कितनी, कुछ लोग तो कलमा की 4 बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं, लेकिन हकीकत में कलमा की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मतल्लक फ़ेल, हुरफ। तो ये थी कलमा की किस्में, और आई होप कि ये इतनी सी शुरुआत जो है ग्रामर की ये आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इसी इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मतल्लक फ़ेल, हुरफ को एक्सप्लेन करेंगे। और आपको मैं बताऊंगी कि ये जो इसम है, इसम जिसको कि इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, यानी नाउन इज़ द नेम ऑफ़ ए पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, तो यही हम कहते हैं इसको। तो इसको यही इसम जो होता है, यानी जो नाउन है, वो उर्दू में हम इसको कहते हैं वो कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, जैसे मस्जिद, मंदिर, लड़का, किताब, मोहन, गंगा, कुछ भी आप किसी का भी नाम ले सकते हो, दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, किसी भी शहर का, किसी भी तरह से किसी का नाम भी हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, यानी नाउन होता है। तो ये इसम जो है ये कलमा की पहली किस्म है।
تو اسی کے بعد ہم 1 بائی 1 اسم کی قسمیں بھی کریں گے، پھر ضمیر کی، پھر صفت کی، آگے پھر گرامر بڑھتی جاتی ہے، لیکن ہم 1 بائی 1 کریں گے۔ پیچھے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گرامر شروع کہاں سے ہوتی ہے، گرامر کہاں سے، تو ہم اپنے سلیبس میں جو دیکھتے ہیں کلمہ کی قسمیں دیکھتے ہیں، پھر ہم اسم کی قسموں پہ چلے جاتے ہیں، صفت کی قسمیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں اسم صفت کیا ہے، فعل کیا ہے۔ ہمیں فعل کی قسمیں کرنی ہیں تو ہمیں فعل کی بھی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنی ہیں، پھر آگے گرامر چلتی جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ 1 بائی 1 آپ کو بتاتی چلوں گی۔ تو بچوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہماری سٹارٹنگ جو ہے اردو کی گرامر کی وہ کیسے اور کس طرح ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔